like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। एक जानिब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिशें हो रही हैं और लोगों में दरारें पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। इसके बरक्स रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो रहमत का महीना है, बरकतों का महीना है और गमखारी का महीना है, इसी का फ़ायदा उठाते हुए मिल्लत इस्लामिया के कुछ गुयूर और सपूतों ने इक़दाम करते हुए ये फ़ैसला लिया रमज़ान राशन किट्स के तौर पर गैर मुस्लिमों में और मुस्लिम ख़ानदानों में उसकी तकसीम की जाए। इस खुसूस में पहल करते हुए BTM लेआउट में वाक़े मस्जिद अब्दुस्सुबहान की जानिब से मोहतरम एजाज साहब ने तकरीबन 1000 ख़ानदानों में, गैर मुस्लिम ख़ानदानों में पहले दिन राशन तकसीम का ऐलान किया है और फिर दूसरे दिन मिल्लत इस्लामिया के गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों की निशानदही करते हुए उन्हें राशन किट्स फराहम करने का मंसूबा बनाया है। चलिए जानते हैं इस खुसूस में क्या इक़दामात हो रहे हैं और ये मंसूबा क्यों बनाया गया और मौजूदा सूरत हाल में इसकी किस कदर ज़रूरत है, जानते हैं मोहतरम एजाज साहब से। जी सर, बताइए, चूँकि एक बहुत बड़ा इक़दाम है, इन दिनों जिस तरह की साजिशें उरूज पर हैं, क्यों ये खाका है आपके जहन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जहन में तो वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारे वालिद साहब की एक आदत थी ज़माने से कि लोगों को इन्हें गैरों के उनके ईदों में और उनके खुशियों में शामिल होने का एक बहुत ये रहता था उनका। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी को हमें आगे लेकर जा रहे हैं बस। तो कितने ख़ानदानों में राशन की तकसीम हो रही है और क्या मुस्लिम ख़ानदानों को इससे अलग किया जा रहा है, उनको तकसीम करने का मंसूबा अलग है, क्या तरीक़े का? नहीं, सबको एक तरीक़े से हम लोग दे रहे हैं, एक ही राशन दे रहे हैं और फिर 1000 फैमिलीज़ को इस मरतबा हम लोग कोशिश की। आज उनकी ईद भी है, कुछ उगादी के नाम से वो भी खुशियाँ मना रहे हैं, उनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी निस्बत से हम लोग उनको। तो मुस्तहिक़ ख़ानदानों की निशानदेही कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारी एक टीम है, वो घर घर जाती है और जग देखते हैं और फिर उसको निशानदेही करते हैं उनके घर में क्या हालत हैं, और फिर रात में हम लोग जाते हैं और जाकर टोकन देकर आते हैं। तो कितना मोहल्ला इससे कवरेज हो रहा है, कितने मोहल्ले के लोगों को, मतलब कौन कौन से मोहल्ले इसमें शामिल हैं जहाँ तकसीम हो रही है? एक मोहल्ला है, एक मोहल्ले के पूरे सारे लोगों का तकरीबन 1000 घर हैं। यहाँ के करीब का एक मोहल्ला है, गरीब मोहल्ला, ये गुरपन पाड़िया और तिलक नगर है वो इलाका। हमारे लिए बड़ी मसरत और ख़ुशी का मौका है कि मस्जिद अब्दुस्सुबहान विज़डम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट की जानिब से हमेशा ये काम किया जाता है कि अपने हों या गैर हों, सब में मिल्लत की और हमदर्दी के नाम पर उनकी खिदमत हो। मकसद ये है कि हिंदुस्तान में आजकल जो हालात बदल रहे हैं, इन हालात में दुश्मनों की ये कोशिशें हैं कि गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करें। ऐसे वक्त में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं जनाब एजाज शरीफ साहब कि उन्होंने ये कदम उठाया है और पूरी इंसानियत के नाम पर वो आगे बढ़े हैं और पूरी मिल्लत को उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आज वक्त की ज़रूरत है कि मालदार तबका सामने आए और इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। अगर हम ये करेंगे तो यकीन जानिए कि ये जो तूफ़ान उठ रहा है और ये जो फितने उठ रहे हैं ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। हमने सालों से यहाँ जो विज़डम इंटरनेशनल स्कूल BTM लेआउट, जिसके मातहत हाजी अब्दुस्सुबहान साहब मस्जिद जो इनके वालिद के नाम से बनाई गई है, तो उससे पहले सालों से इन्होंने रिफाई कामों को आम किया है। और इसका मकसद जो हमारे अकाबिर उलमा जैसा कि हज़रत अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जैसा हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम, इनके जो उलुल अज़्म और आइंदा मुस्तक़बिल के, रोशन मुस्तक़बिल के हिंदुस्तानियों को, अपने साथियों को, भारतीयों को अपने साथ लेकर चलने का जो गुर सिखाया, वो माशरे में बेहतर खिदमात करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने माशरे को अपना बेहतर नाम दे सकते हैं। तो उसके मातहत इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। सालों से इस राशन को इन्होंने तकसीम किया है और फिर जो है इसके अलावा भी इन्होंने दिसंबर के महीने बिलखुसूस जो सर्दी का मौसम होता है कि जहाँ कहीं भी पसमानदा तबका है, गरीब तबका है,
वहाँ कंबल का तकसीम करना और उन तक वो ज़रूरत की चीज़ों को पेश करना, इसको हमने इनके साथ हमने खिदमत किए हैं। उसके अलावा भी कि इन्होंने जो कोविड का ज़माना था कि उलमा को बहुत सारे सैकड़ों उलमा को इन्होंने अपने खिदमत के ज़रिए से उनको खुश किया, उनकी खिदमत की है। कि मैं अहले सरवत हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो चुन चुन कर अपने महल्ले में अपने मस्जिद के तहत कि इनको इंतखाब करें, मुसलमान गैर मुसलमानों का, जो गरीब लोग हैं, कि इन तक अपनी खिदमत अपने रिफाई कामों को आम करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक मोहब्बत अपने माशरे से पैदा हो जाएगी। यहाँ माशाअल्लाह एक लंबे अरसे से हर रमज़ान या गैर मुस्लिम की ईद हो या हमारे मुसलमानों की ईद हो, हमेशा ये मामूल रहा हमारे जनाब एजाज शरीफ साहब का, उनकी खुशियों में हमारी शिरकत गैर मुस्लिम कौम की उनके अंदर एक खुशी का माहौल दें। इसलिए हमेशा ऐसे मौके पर कोई ना कोई गिफ्ट हमारी जानिब से, मुस्लिम कौम की जानिब से, खुसूसन मस्जिद अब्दुस सुबहान की तरफ से, यहाँ बहुत सारे पसमानदा कौम है, बहुत सारे गैर कौम ऐसे ही बहुत निचली हालत में वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको राशन और मज़ीद और भी बहुत सारे गिफ्ट। और जब सर्दी का मौसम आता है, खुसूसन मैं ख़ुद जाकर कई जगह इनकी तरफ से, जनाब एजाज शरीफ साहब की तरफ से, मस्जिद अब्दुस सुबहान की तरफ से कंबल भी तकसीम करते हैं। जब भी जिस वक्त भी जैसी भी मुसीबत हो, जैसे भी हालात हो, ऐसे मौके का लिहाज रखते हुए, उस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस मस्जिद अब्दुस सुबहान से हम लोग रिफाही कामों में हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौलाना, देखा यह जा रहा है कि उलमा की काफ़ी तादाद है इस खुसूस में इक़दाम करते हुए, बाकायदा वॉलंटरी तौर पर भी कई उलमा पेश रहे हैं। तो उलमा के लिए क्या पैगाम रहेगा? क्या हर मस्जिद के अहाते में इस तरह के इक़दाम हों और उलमा को इस सिलसिले में किस कदर इक़दाम करना चाहिए, क्या ज़रूरत महसूस करते हैं? उलमा को अक्सर देखा गया है मसाजिद और मदारिस में महदूद हो गए हैं। हमारी तरफ से एक पैगाम है या मस्जिद अब्दुस सुबहान की तरफ से, खुसूसन विज़डम इंटरनेशनल बीटीएम लेआउट की तरफ से, तमाम उलमा अपनी खिदमत को बहाल रखते हुए, चाहे इमामत कर रहे हों, इमामत करते हुए, मदरसा पढ़ा रहे हों, मदरसा पढ़ाते हुए, इस समाजी रिफाही कामों में आगे बढ़ें और महल्ले को जोड़ें। महल्ले में कितनी मुस्लिम आबादी है, कितनी गैर मुस्लिम आबादी है, इसका हिसाब लगाकर हर महीना या सालाना या ईदों के मौके पर कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई तोहफ़ा हमारी जानिब से गैर मुस्लिमों भी और जो मुस्तहिक मुसलमान हैं उनके पास, उन तक भी हम पहुंचाएंगे तो सारे मुल्क में एक अच्छा पैगाम पहुंचेगा। एक जो हालात जो ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन, जो दुश्मन ताकतें ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुमकिन है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अच्छे होने की खासी उम्मीद की जा सकती है। तो नाज़रीन, ये एहसासात थे। जिस तरह आज गंदी सियासत के हवाले मुल्क हो गया है, उसके तदारुक के सिलसिले में पैगाम ये दिया जा रहा है कि उलमा को भी ख़ासा रोल अदा करना चाहिए और मैदान अमल में उतरने की ज़रूरत है। सिर्फ मसाजिद, मकातिब, खानकाहों तक महदूद रहने के बजाय मिल्लत इस्लामिया हो या समाज के रिफाही उमूर में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना वक्त की अहम ज़रूरत गर्दाना जा रहा है। देखना यह है कि इस सिलसिले में किस कदर इक़दामात होते हैं। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।